हाय एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू इन गिविंग योर बेस्ट इन द जिम, दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर वर्कआउट मोर इफेक्टिव इन योर ट्रेनिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इससे काफी ज्यादा हेल्प होती है। Subscribe to the channel, press the bell icon because I'm coming up with regular videos. So please, yeah, post a comment and let me know that on which topic you want me to speak on or to make videos on. Without wasting even a single second, let's start with the video now. The most important point is the number one point, that you should be having a plan in the gym. आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, एंड योर प्लान शुड बी अ डिटेल्ड वन। ऐसा नहीं कि आपको बस पुश एक्सरसाइजेस करनी है तो आप गए एंड यू थॉट कि चलो यार पुशअप्स कर लेते हैं, बेंच प्रेस कर लेते हैं। नो, यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर प्लान कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट विद द बेंच प्रेस एंड यू वांट टू एंड एट द नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट्स, और you want to end with the body weight push-ups, or you want to start with the push-up and want to end with the chest dips. You should be knowing every single thing about your training in detail, ताकि आपका जिम में बिल्कुल भी समय खराब ना हो, ताकि आप अपने वर्क टू रेस्ट रेशो में समझ पाओ कि आपको कितना ज़्यादा करना है, कितना रेस्ट देना है। ऐसा ना हो कि आपने एक एक्सरसाइज फिनिश करी, उसके बाद यू आर टेकिंग 5 मिनट्स जस्ट टू फिगर आउट कि नेक्स्ट क्या करना है। बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपका वर्कआउट भी इनफेक्टिव हो जाता है और आप उतना बेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज आपका मोमेंटम लॉस हो जाता है आपके। तो आपके पास जब प्लान होता है ना, तो यू गो विद एन एम, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, विद अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एवरीथिंग। लेट्स से अगर बेंच प्रेस में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। तो यू शुड बी हैविंग ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड इन एडवांस। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यू मस्ट डू दिस एवरी सिंगल टाइम। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज बी हैविंग योर प्लेलिस्ट रेडी। हाँ, ये पॉइंट बहुत छोटा सा है और आप देखोगे कि जिम में ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है अपने हेडफोन्स, अपनी ईयरफोन्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास अगर एक प्लेलिस्ट पहले से रेडी है तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा बीच में सॉन्ग्स चेंज करने से, अपना बेस्ट सॉन्ग ढूंढने में ऑन योर यूट्यूब और समवेयर। सो व्हाट यू कैन डू इज ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास एक रेडी हो अपनी प्लेलिस्ट। सेकंड थिंग, सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रेनिंग। यस दे आर। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए है, बट यस, देर आर रिसर्चेस विच शोज कि listening to some kind of music can enhance your workout up to 9 to 11%. Yes, there are those researches which says so. So make sure कि आपके पास कुछ अच्छा सा म्यूजिक हो। जरूरी नहीं कि वो दिल टूटे गाने सुनने हैं। ओके, सो समथिंग which can boost you, something which can push you to do one more set or one more rep. Okay, so make sure you have your playlist ready. Number 3, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप जिम जाते हो एंड यू वांट टू डू स्क्वाट्स एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेल्ट, कि ठीक है बेल्ट ढूंढनी पड़ेगी। कितनी बार ऐसा होता है कि आप जिम जाते हो एंड यू वांट टू डू पुल-अप्स और आपके हाथ छिल रहे होते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि यार अब क्या करें, लेट्स चेंज इट। सो ऑलवेज इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर पर्सनल इक्विपमेंट्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास होने चाहिए अपनी खुद की एक वेट ट्रेनिंग बेल्ट, आपके पास होने चाहिए अपने खुद के कुछ ग्लव्स, आपके पास होने चाहिए अपने कुछ नी कैप्स, अपने कुछ कुछ अदर काइंड ऑफ थिंग्स विच यू नीड स्पेसिफिकली इन योर ट्रेनिंग, मे बी योर हेडबैंड और समथिंग। क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि जिम में अगर किसी के पास बेल्ट है, 2 3 या 4 बेल्ट जिम के अंदर है, वो ही रोटेट होती रहती है यहाँ से वहाँ। तो पहली चीज़ तो वो हाइजीनिक नहीं होता, हर किसी को पसीना आता है। सेकंड थिंग, आपके पास अपनी बेल्ट्स होंगी, अपनी चीज़ें होंगी, तो आपका बहुत टाइम बचेगा। ओके, यू कैन क्विकली चेंज इट, यू कैन क्विकली डू मोर सेट्स एंड मोर रेप्स। तो ऑलवेज इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर पर्सनल इक्विपमेंट्स विच आर नेसेसरी इन द ट्रेनिंग। आई डू दिस एंड आई रिकमेंड दिस टू एवरी सिंगल पर्सन। आई होप यू डू दैट टू। नंबर 4 पॉइंट बहुत ही कॉमन पॉइंट है। अगर आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट नहीं करते हो, राइट, इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ हैविंग अ गुड प्री वर्कआउट मील, तो ऑलवेज मेक श्योर यू टेक इट। ऐसा ना हो कि अगर आपका वर्कआउट अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे एक रीज़न हो कि यू आर टायर्ड, एट एनीथिंग, आप सुबह से बाहर थे, डायरेक्टली जिम में आए, आपने ना बनाना लिया, ना कॉफ़ी ली, ना कुछ खाया। तो एटलीस्ट ये रीजन तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मेड बी योर मिड वर्कआउट सप्लीमेंट, मेड बी योर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट एंड इफ योर बॉडी नीड्स इट, देन दैट्स योर जॉब टू टेक केयर ऑफ। चाहे वो आप पूरे दिन से बाहर थे या चाहे कहीं और से डायरेक्टली आ रहे थे, नहीं, दिस शुड नेवर बी एन एक्सक्यूज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। इस पॉइंट के बिना सब कुछ खराब है। अगर ये चीज ठीक नहीं है तो ऊपर के चारों पॉइंट में से आप कुछ भी करो, नथिंग विल वर्क। What is that? A very simple, very basic. Sleep well. आप अगर रात में अच्छे से नहीं सो रहे हो तो टेल मी
कि किस तरीके से यू वुड बी एबल टू गिव योर बेस्ट इन द ट्रेनिंग, देयर एग्जिस्ट नो सिंगल वे कि आप अपने ट्रेनिंग में बेस्ट दे पाओ विदाउट स्लीपिंग। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वर्कआउट सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि वो रात को अच्छे से सोए नहीं थे। स्लीप इज समथिंग जिससे तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, मेड बी टू लूज योर फैट परसेंटेज, मेड बी टू बिल्ड योर मसल, मेड बी टू रिकवर योर मेंटली एंड फिजिकली। स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपका वर्कआउट खराब हो रहा है रोज रोज रोज, तो सबसे पहले आप चेक करो कि व्हाट इज योर स्लीप साइकिल। आप सही टाइम पे सो के सही टाइम पे जाग रहे हो या नहीं। सो मेक श्योर कि आप इन 5 पॉइंट का ध्यान रखो। दीज वर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड टेक केयर ऑफ। अगर आपने इनका ध्यान रखा, then I'm pretty sure you would be able to rock in the gym, rock in your training, wherever you are training. This is all from my side. Please press the like button, subscribe to the channel, and I will see you in the next video. Post a comment on what topic you want me to speak on. That's all from my side. Over and out. Please take care.